नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल तबला क्लास वृंदावन में। और आज हम लोग एक बहुत ही मुख्य विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि है तीन ताल को हम लोग विलंबित पैटर्न से कैसे बजाएं। क्योंकि देखिए, मध्य में और द्रुत लय में तो हम लोग बजा सकते हैं, हम लोग को समझ में भी आ जाता है कि किस तरीके से हमें ये चाल चल रही है और कैसे हमको यहाँ पे तीन ताल बजाना है। लेकिन जब हम विलंबित पैटर्न पे आते हैं तो वहाँ पे हम फंस जाते हैं और हमें उसकी चाल लय दिखती नहीं है। तो वैसे तो सभी कलाकार लोग इसको अपनी अपनी तरीके से बजाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ बोलों का भराव करना पड़ता है। तो जिसके हाथ में जैसे बोल है उस तरीके से वो भराव करके इस पैटर्न को बजाते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक ऐसा पैटर्न बताने जा रहा हूँ जो कि आप बहुत ही सरल रूप से इसको सीख सकते हैं। और पहले आप इस पैटर्न को अच्छे से बजाएं, समझें, उसके बाद फिर आप लोग अपने हाथ के बोलों को भी इसमें भर के और इस पैटर्न को बजा सकते हैं। और मित्रों, एक विशेष बात आप लोगों को मैं बता दूं, जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हों वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर किया करें, ताकि तबला विषय की बहुत ही जो महत्वपूर्ण जानकारियां रहती हैं, बहुत ही जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको जरूरी हैं सीखना, वो आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके। और जो भी लोग इस तरीके से न समझ पाते हैं उन लोगों के लिए मैं नंबर उपलब्ध कराता हूँ, तो आप लोग हमसे व्हाट्सएप के जरिए जुड़ के भी ऑनलाइन रूप से क्लास को कर सकते हैं और अपने घर बैठे ही बहुत ही अच्छे रूप से, बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही जल्दी प्रोफेशनल रूप से तबला बजाना सीख सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के विषय की तरफ, जो कि था हमारा विलंबित तीन ताल। तो इसके बोल आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखें क्या बोल हैं। बोल हमारे वही रहते हैं, धा, धिन, धिन, धा। अब ये जो चार बोल हुए, इनको हमको बनाना है किस तरीके से हम इनको विलंबित करें, और हमारी जब लय कम होगी तो वहाँ पे हमको कैसे इसमें बोल भरने हैं। तो एक पैटर्न है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस पैटर्न को आप देखें और समझें। मैं आपको गिन के और बोल के बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमको इसको प्रयोग करना है। तो मित्रों, जैसे कि इस पैटर्न का नाम है विलंबित पैटर्न, तो आप इसके नाम से ही समझ जाएं कि ये जो है विलंबित यानी धीरे रहेगा। तो अब हम लोग चलते हैं, एक बार मैं आपकी जो स्क्रीन पर बोल आ रहे हैं उनको पढ़ंत करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हमको इनको पढ़ंत करना है। तो बोल है हमारे, तीन ताल की ताली खाली रहेंगी और वहाँ पे हमको इस बोल को, इस ठेके के बोल को भरना है। 1 2 3 4 धा, कृधिन, 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 धिन, धागे, तिरकिट, धा, धागे, धिन, धिन, कृधिन, धिन, धागे, तिरकिट, धाती, धाड़ागे न तिन, तिन, कृतिन, तिन, ताके, तिरकिट, ताके, तिरकिट, धिन, धिन, कृधिन, धिन, धागे, तिरकिट, धा, कृधिन, 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 धिन, धागे, तिरकिट, धा, धागे, धिन, धिन, कृधिन, धिन, धागे, तिरकिट, धाती, धाड़ागी न तिन, तिन, कृतिन, तिन, ताके, तिरकिट, ताके, तिरकिट, धिन, धिन, कृधिन, धिन, धागे, तिरकिट, धा, कृधिन, 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 धिन, धागे, तिरकिट, धा, धागे, धिन, धिन, कृधिन, धिन, धागे, तिरकिट, धाती, धाड़ागे न तिन, तिन, कृतिन, तिन, ताके, तिरकिट, ताके, तिरकिट, धिन, धिन, कृधिन, धिन, धागे, तिरकिट, धा, कृधिन, धिन, कृधिन, धिन, धागे, तिरकिट, धा, धागे, धिन, धिन, कृधिन, धिन, धागे, तिरकिट, धाती, धाड़ागे न तिन, तिन, कृतिन, तिन, ताके, तिरकिट, ताके, तिरकिट, धिन, धिन, कृधिन, धिन, धागे, तिरकिट, धा। तो इस तरीके से मित्रों ये हमारी विलंबित पैटर्न में तीन ताल बन रही है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से पहले प्रैक्टिस करना है, इसलिए मैंने आपको ये 4 राउंड बोल के बताए, ताकि आप बोलों को अच्छे से नोटेशन बनाएं और इन नोटेशनों को देखते हुए मेरे साथ इसका अभ्यास करें। 4 राउंड आप बार बार इसको बजाएंगे और बोलेंगे तो आपको अपने आप ही ये सेट हो जाएगा और बजाने में आपको बहुत सरलता होगी और आपकी लय नहीं छूट। तो आइए मित्रों, अब इसका हम लोग निकास सीख लेते हैं कि किस तरीके से हमको इसको तबले पर निकालना है। बोल वही है हमारे जो आप लोग के हाथ में हैं बोल। और मित्रों, जो लोग भी नए हैं, जिनके हाथ में ये सब बोल कृधिन वगैरह नहीं आते हैं, वो लोग इसको नहीं करें। पहले वो लोग बेसिक का नॉलेज लें और बेसिक को अच्छे से तैयार करें, उसके बाद ये सब विलंबित पैटर्न आपको खुद ब खुद ही बजाने आ जाएंगे। तो आइए मित्रों, चलते हैं इसके निकास की तरफ। पहली मात्रा पर बोल है हमारा धाक्र। इसको हमको कैसे बजाना है कि धा हमको बजाएंगे चाटी पर और क्र हमको बजाना है दोनों हाथों से। क और र यहाँ पर बजेगा, तो दोनों को थोड़े से गैप से क्र, इस तरीके से। तो बोल बना हमारा धाक्र।
अगला बोल है हमारा धिन क्र। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, लौ पे बजाना है धा की जगह, और ये धिन हमारा बेस के साथ बजेगा, धिन क्र। बात वही चल रही है। फिर से दोनों मात्राएं, धा क्र और अगला धिन क्र। तीसरी मात्रा पर चलते हैं मित्रों। तीसरी मात्रा पर बोल है हमारा धिन क्र धिन धिन। तो इसको हमें कैसे बजाना है, यहाँ पर ज़्यादा बोल है तो थोड़ा जल्दी बजते हैं। तो ये क्या होगा कि धिन क्र धिन धिन। तो इस तरीके से हमको तीसरी मात्रा का बोल बजाना है कि धिन क्र धिन धिन। और इनमें हम धिन धिन को भरने के लिए एक आ का भी प्रयोग करते हैं बेस में। तो वो कैसे होता है, धिन क्र धिन धिन। इस तरीके से हमको तीसरी मात्रा का बोल बजाना है। फिर से एक बार, धिन क्र धिन धिन। चौथी मात्रा पर बोल आ रहा है हमारा धागे तीर कीट। तो इस धा को हमको तर्जनी से बजाना है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि धागे तीर कीट, ये मात्राएं बनी। फिर से चौथी मात्रा का बोल, धागे तीर कीट। तो इन चार मात्राओं को एक साथ बजाना पड़ेगा, तब हमको वो क्रधिन और कृधिन कृधा ये वाली चीज़ें समझ में आएंगी। तो वो कैसे होगा कि हमें 1 2 3 4 इन चार मात्राओं को लगातार बजाना है। तो मैं आपको बजा के दिखा रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। देखें कि धा कृधिन कृधिन धिन धिन धागे तीर कीट। इस तरीके से हमको ये चार मात्राएं भरनी है। अब हम लोग चलते हैं अगली चार मात्राओं पर, जो कि 5 6 7 8 ये वाली मात्राएं हैं। तो यहाँ पर बोल आ रहे हैं मित्रों हमारी पांचवी मात्रा पर, वो है हमारा धा धागे। तो इसको हमको कैसे बजाना है कि धा धागे। फिर से देखें, धा धागे। ये वाला धागे हमको सीधा बजाना है, यहाँ हमको ये ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिएगा फिर से पांचवी मात्रा का बोल, धा धागे। छठी मात्रा पर अकेला बोल आएगा धिन, और हमको रुकना है। तो ये कैसे है कि धा धागे धिन। यहाँ पे हमें एक बीट का गैप देना है। तो फिर से देखते हैं पांचवी और छठी मात्राएं कि धा धागे धिन। तो चलते हैं मित्रों सातवीं मात्रा की तरफ, जो कि हमारी पहले जो तीसरी मात्रा हमने बजाई थी उसी तरीके से है, और आठवीं मात्रा भी हमारी उसी तरीके से है जैसे हमने चौथी मात्रा बजाई थी। तो आइए सातवीं मात्रा बजेगी इसकी, धिन कृधिन धिन। तो इसको भी हमको वैसे ही बजाना है कि धिन हमको बजाना है लौ पे, धिन और क्र धिन धिन। तो बोल बन रहा है धिन क्र धिन धिन। आगे चलते हैं हम लोग आठवीं मात्रा की तरफ। वो बोल है हमारा धागे तीर कीट। इसको हमको फिर से इस धागे तीर कीट का धा तर्जनी से यूज करना है और बजाना है धागे तीर कीट। फिर से देखें, धागे तीर कीट। तो आइए 5 6 7 8 इन मात्राओं को बजा के देखते हैं कि धा धागे धिन धिन कृधिन धिन धागे तीर कीट। ये कैसे हो रहा है कि धा धागे धिन धिन कृधिन धिन धागे तीर कीट। फिर से धा धागे धिन धिन कृधिन धिन धागे तीर कीट। अब हम लोग चलते हैं नौवीं मात्रा पर, जहाँ पे हमको बोल बजाना है धाती धाड़ा गेना। तो इसको हम कैसे बजाएंगे कि धाती धाड़ा गेना, ऐसे हमको बजाना है, ना चाटी पे ही बजाना है इसका। तो नौवीं मात्रा का बोल फिर से देखें, धाती धाड़ा गेना। धा चाटी पर, ती मध्यमा उंगली से स्याही पर, फिर धाड़ा गेना। और आगे बोल आ रहा है 10वीं मात्रा पर तिन, जिसको कि हम लौ पे बजाएंगे क के साथ, तिन। और इस मात्रा पे हमको रुकना है। तो बोल बन रहा है 9वीं और 10वीं मात्रा पर, धाती धाड़ा गेना तिन। एक मात्रा हमको यहाँ पे गैप देनी है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, तिन क्र तिन तिन। ये बोल है हमारा 11वीं मात्रा का। तो इसको हम फिर से वैसे ही बजाएंगे, तिन हमको लौ पे बजाना है, तिन और क्र, और फिर से तिन तिन। तो देखिए तिन क्र तिन तिन। आगे बोल आ रहा है हमारा ता के तीर कीट। तो इसमें हमको क्या करना है, ता चाटी पर, के हमको बाएं पर, और तीर कीट। तो बोल आया ता के तीर कीट। ये हमारा 12वीं मात्रा का बोल है। तो एक बार हम लोग 9 10 11 12 इन मात्राओं को बजा के देखते हैं कि धाती धाड़ा गेना तिन तिन कृतिन तिन ता के तीर कीट। इस तरीके से हमने 12वीं मात्रा तक बोल को बजाया।
अब हम लोग चलते हैं 13वीं मात्रा पर। बोल आ रहा है हमारा ता के तीर कीट। तो ये बोल एक ही हैं जो 12 और 13वीं नंबर की मात्रा पर हैं। जैसे कि 3 ताल में 12 मात्रे पर भी ता आता है और 13वीं मात्रे पर भी ता आता है, तो उसी तरीके से है ये। तो फिर से हम लोग बजाएंगे 13वीं मात्रा का बोल, ता के तीर कीट। ये होगा हमारा ता के तीर कीट। इसके बाद 14वीं मात्रा पर बोल आ रहा है धिन। इसको हमको पूरी मात्रा में बजाना है। 15वीं मात्रा पर बोल आएगा फिर से धिन क्र धिन धिन। तो इसको हम वैसे ही बजाएंगे जैसे हम पहले निकाल रहे थे, धिन क्र धिन धिन, इस तरीके से। और 16वीं मात्रा पर फिर से बोल आएगा धागे तीर कीट। तो इसको हम बजाएंगे धागे तीर कीट। इस धा को हम फिर से तर्जनी उंगली से बजा रहे हैं, तो बोल बन रहा है धागे तीर कीट। अब आइए एक बार हम लोग 13, 14, 15, 16 इन मात्राओं को देखते हैं कि ता के तीर कीट धिन धिन क्र धिन धिन धागे तीर कीट धा। इस तरीके से हम इसमें सम पे आ जाएंगे। तो चलिए एक बार मित्रों सम से सम तक हम इस बोल को बजा के देखते हैं कि किस तरीके से हमको बजाना है। और विलंबित लय में एक खासियत होती है, जब ये चलती है तो इसमें आपको स्पीड बढ़ानी नहीं है, एकदम रोक के रखना है लय को। तो आइए देखते हैं हम लोग सम से सम तक कैसे बजेगा ये बोल। 1 2 3 4 धा क्रधिन 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 धिन धागे तीर कीट धा धागे धिन धिन क्रधिन धिन धागे तीर कीट धा ती धड़ागिन धिन धिन क्रधिन धिन धागे तीर कीट धागे तीर कीट धिन धिन क्रधिन धिन धागे तीर कीट धा क्रधिन 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 धिन धागे तीर कीट धा धागे धिन धिन क्रधिन धिन धागे तीर कीट धा ती धड़ागिन धिन धिन क्रधिन धिन धागे तीर कीट धागे तीर कीट धिन धिन क्रधिन धिन धागे तीर कीट धा क्रधिन 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 धिन धागे तीर कीट धा धागे धिन धिन क्रधिन धिन धागे तीर कीट धा ती धड़ागिन धिन धिन क्रधिन धिन धागे तीर कीट धागे तीर कीट धिन धिन क्रधिन धिन धागे तीर कीट धा क्रधिन 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 धिन धागे तीर कीट धा धागे धिन धिन क्रधिन धिन धागे तीर कीट धा ती धड़ागिन धिन धिन क्रधिन धिन धागे तीर कीट धागे तीर कीट धिन धिन क्रधिन धिन धागे तीर कीट धा। तो इस तरीके से हमको इस बोल को सम से सम तक बजाना है, विलंबित 3 ताल। तो आइए मित्रों इसको हम लोग खत्म करने के लिए एक तिहाई और सीख लेते हैं। तो ये तिहाई हमको 13वीं मात्रा से लगानी है और तिहाई के बोल आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। तिहाई के बोल है हमारे तिट धान धान धा तीर कीट धान धान धा तीर कीट धान धान धा। तो इसको हमको निकास कैसे करना है कि तिट पहली मात्रा, फिर धान धान धा, फिर तीर कीट धान धान धा, फिर तीर कीट धान धान धा। अब मित्रों इसमें हमको ध्यान क्या रखना है कि ये हमारी 4 मात्राओं में आ रही है तिहाई और 5वीं मात्रा पे इसका सम आ रहा है। तो यही तिहाई को हम जो है 13वीं मात्रा से लगाएंगे तो 13, 14, 15, 16 इन 4 मात्राओं में आ जाएगी और पहली मात्रा पे हमारा सम आ जाएगा। लेकिन मित्रों तिहाई को अच्छे से ताल में बैठा लीजिएगा, नहीं तो ये बहुत कठिन है और आती नहीं है। तो देखिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ताली से और इन्हीं को फिर आप मात्राओं में कर सकते हैं। तो देखिएगा कि तिट धान धान धा तीर कीट धान धान धा तीर कीट धान धान धा। फिर से एक बार कि तिट धान धान धा तीर कीट धान धान धा तीर कीट धान धान धा। तो इस तरीके से हमको ये धा पे सम पे आ जाएगी तिहाई। इसको सेट कर लीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से इसको पहले ताल में सेट करना है, तब जाके ये आपकी उन मात्राओं में 4 मात्राओं में फिक्स बैठेगी। तो आइए एक बार मैं आपको इस तिहाई के साथ सुनाता हूँ इस ठेके को कि 1 2 3 4 धा क्रधिन क्रधिन
धागे धीरकी धा धागे धिन 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 धागे धीरकी धा धड़ागी न धिन 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 धागे धीरकी धागे धीरकी धिन 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 धागे धीरकी धा धिन 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 धागे धीरकी धा धागे धिन 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 धागे धीरकी धा धड़ागी न धिन 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 धागे धीरकी धान धान धा धीरकी धान धान धा धीरकी धान धान धा धिन 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 धागे धीरकी धा धागे धिन 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 धागे धीरकी धा धड़ागी न धिन 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 धागे धीरकी धान धान धा धीरकी धान धान धा धीरकी धान धान। तो मित्रों, इस तरीके से आपको इस 3 ताल विलंबित पैटर्न को तैयार करना है और जरूरी नहीं है कि पहले आप इसमें तिहाई लगा दें। तो पहले मित्रों आप लोग इसका जो मैंने नॉर्मल ठेका बताया वो बजाएं। जब इसकी लय आपके मन में स्थिर हो जाए उसके बाद आप इसमें तिहाई का प्रयोग करें। और इस तिहाई को आप लोग कहरवे में भी प्रयोग कर सकते हैं, 3 ताल में दूसरी जगहों से भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसका गणित आपको आना चाहिए तब प्रयोग होगा। फिलहाल आप लोग इसी में प्रयोग करें और प्रयोग करने से पहले इसको 4 मात्रे में बैठा लें जिस तरीके से मैंने आपको अभी ताल में बताया था। तो मित्रों ये था हमारा आज का विषय विलंबित 3 ताल, जिसमें मैंने आपको ठेका बजाना सिखाया और साथ में एक तिहाई भी बजानी सिखाई। आप लोग ध्यान रखें कि मध्य लय और द्रुत लय बजाना आसान होता है विलंबित की अपेक्षा, क्योंकि विलंबित लय बजाते समय हमको बिल्कुल रुक के चलना पड़ता है और हमारा ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो हमारी लय बढ़ जाती है। तो हमें यहाँ पे बहुत ही कंट्रोल करना पड़ता है और इसके लिए हम लोग मेट्रोनम का भी प्रयोग करते हैं। जब हम इसको मेट्रोनम पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे हाथ में हमारे मन में ये बैठ जाएगी और इसकी चाल बैठ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप विलंबित 3 ताल सीख रहे हैं तो आपको यही आएगा, आगे आप फिर इसको कहरवे में, दादरे में, झप ताल में, सभी तालों में पैटर्न यही रहता है, तरीका यही रहता है, बस वहाँ पर बोल की मात्राएँ, ठेके की मात्राएँ और बोल बदल जाते हैं। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान करना है, पैटर्न समझना है आपको। ठेका आप दूसरा ले लेंगे तो वहाँ पे भी इसी तरीके से बजेगा, तीसरा ले लेंगे तो वहाँ पे भी इसी तरीके से बजेगा। तो मित्रों आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना, आगे दिसंबर मध्य से हमारी ग्रुप क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। तो आप लोग तबला क्लास वृंदावन के साथ ग्रुप क्लासों में जुड़ के भी तबला सीख सकते हैं और वो भी अपने घर बैठे, और इसकी जो भी अग्रिम सूचना होगी वो आपको दी जाएगी। आप लोग हमसे व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं। मित्रों वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, और आगे भी मैं ऐसी रोचक जानकारियों के साथ और भी वीडियो और भी लेसन लेके आता रहूँगा। फिर आगे आप लोगों से मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।